अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सेस। वैक्सेस कितनी किस्म की होती हैं, कैंडल मेकिंग में कौन कौन सी वैक्स यूज़ होती है, हम अच्छी वैक्स को कैसे जज कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। सबसे पहले हम जिस वैक्स की बात करने वाले हैं वो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स के बारे में बोला जाता है कि पैराफिन वैक्स बहुत हार्मफुल है। इसका स्मोक बहुत ज़्यादा होता है और ये कैंसर काजेज़ है, व्हाटएवर। अच्छा। क्या अगर आप 100% रिफाइंड पैराफिन वैक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि सॉलिड होती है और ट्रांसपेरेंट होती है और इसमें कोई अडोर मतलब किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, ना खुशबू होती है ना स्मेल होती है, लाइट सी हल्की सी स्मेल होती है इसकी बस, और वो भी ना होने के बराबर होती है। अगर ये वाली आप 100% रिफाइंड प्योर रिफाइंड वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो सीरियसली किसी किस्म का कोई हार्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में आता है तो आप इस वैक्स को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसका होड़ थ्रो जितनी वैक्सेस हैं उन सब में से ज़्यादा अच्छा होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा हॉट थ्रो चाहते हैं तो आप इसको इसका ब्लेंड ज़रूर ऐड किया करें, बहुत ज़्यादा मत ऐड करें, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लेंड इसका ज़रूर ऐड किया करें। इसकी 2 से 3 किस्में हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स होती है, एक और उससे भी गई वैक्स वैक्स होती है जो कि वैसलीन वगैरह में यूज़ होती है। सो आपको इस तरह की सॉलिड वाली वैक्स यूज़ करनी है, अडोरलेस हो जो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सोए वैक्स। सोए वैक्स आपको चंक्स की सूरत में भी मिलती है, और आपको ये फ्लेक्स में भी मिल जाती है, आपको ये बीन्स की सूरत में भी मिल जाती है। आपको इसको जज करने का एक ही तरीका, ये क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका, क्रीमी वाइट आप इसको कह सकते हैं। क्रीमी वाइट ही टेक्सचर होता है, और वाइट सा, और इसमें बहुत ही प्यारी सी मीठी सी सौंधी सी खुशबू होती है इसकी। इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं होता, हार्ड होती है ये, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है, और इसका जो कोल्ड थ्रो है वो सबसे बेस्ट है। मीन अगर आप कैंडल नहीं जला रहे हैं और आपकी कैंडल पड़ी हुई है तो ये बहुत अच्छा सेंट जो है वो आपको देगी, यानी कि कोल्ड थ्रो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप पैराफिन ऐड करेंगे तो इसका हॉट थ्रो भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। आप 20 to 30% ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके। सारी चॉइसेस आपकी हैं। उसके बाद जो पैराफिन वैक्स है ये सबसे सस्ती वैक्स है, और उसके बाद जो एक्सपेंसिव है वो है सोए वैक्स, यानी कि ये भी आपको 2500 तक मिलेगी 1 kg के हिसाब से, 2200 से 2500 के बीच। और जो पैराफिन है ये आपको 1500 तक मिल जाएगी, 1500 1700 तक केजी आपको मिल जाएगी प्योर 100%, और जो रिफाइंड वैक्स है वो। उसके बाद हम बीज वैक्स की बात करते हैं। सारी बात है बीज वैक्स जो है, बीज जो है उनसे ली जाती है। ये ऑर्गेनिक वैक्स होती है, इसका एक येलो सा भी कलर होता है, और वो ऑर्गेनिक होती है, 100% ऑर्गेनिक होती है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर रिफ़ाइन किया जाए तो ये वाइट कलर का हमें क्रीमी सा टेक्सचर, ये भी क्रीमी वाइट टेक्सचर जो होता है वो हमें मिलता है। और इनकी बहुत प्यारी खुशबू होती है, बहुत प्यारा हॉट थ्रो कोल्ड थ्रो होता है इनका। कोल्ड थ्रो थोड़ा कम होता है इनका, लेकिन हॉट थ्रो अच्छा होता है बीज वैक्स का। लेकिन अगर आप सोए वैक्स का ब्लेंड सॉरी बीज वैक्स के साथ कोकोनट वैक्स का ब्लेंड ऐड करेंगे तो बेस्ट है। और अगर दुनिया में मैं मेरी नज़र में कैंडल की दुनिया में पैराफिन और सोए का जो ब्लेंड है वो नंबर फर्स्ट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद अगर कोई यूज़ होता है तो बीज वैक्स और कोकोनट वैक्स का ब्लेंड है, जो कि लग्जरी कैंडल में यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है इस तरह की जेली फॉर्म में जेल वैक्स होती है। जेल वैक्स जो होती है आपको जो लेनी है, जब आप इसको जज करने लगें तो ये देखें कि हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और ये जो हो आपको ट्रांसपेरेंट मिले, किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं होती इसके अंदर, और ना किसी किस्म का आप कोशिश करें हल्का सा भी अगर आपको ऑयल नज़र आता है इसके अंदर तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपको वो यूज़ ना ही करें तो बेटर होगा।
और ये ज़्यादा से जो होती है डेकोर आइटम्स के लिए यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इसके साथ की जाती है। और इसको अगर सेंटेड कैंडल में ऐड करें तो वो नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी कैंडल्स डेकोरेशन आइटम्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये 4 मेन जो है वैक्सेस हैं वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोकोनट वैक्स है, एप्रिकॉट वैक्स है और बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग पे देखें तो ये 3 से 4 वैक्सेस हैं जो हमसे इंट्रोड्यूस की जाती हैं। उसके अलावा कोकोनट वैक्स है, बहुत एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन सारी वैक्सेस में। सो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अच्छी वैक्सेस, अच्छी लग्जरी कैंडल्स बनाना चाहते हैं तो आप बीज वैक्स, सोए वैक्स और कोकोनट वैक्स के कॉम्पोज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग पे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और एक अच्छी सी कैंडल बस बनाना चाहते हैं तो आप पैराफिन और सोए वैक्स ऐड कर सकते हैं। सोए वैक्स की जब कैंडल्स हम बनाते हैं या पैराफिन की भी बनाते हैं तो ये कैंडल्स डीमोल्ड करते हुए टूट जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसमें ऐड करते हैं स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड इस तरह होता है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ स्टेरिक एसिड पे भी, और स्टेरिक एसिड और वाइबर एसिड के डिफरेंस जो है वो भी मैं डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये एज अ एडिटिव यूज़ होते हैं, यानी कि कैंडल को हार्ड करते हैं, उसकी जो लुक है उसको इन्हेंस करते हैं, उसके कलर्स को इन्हेंस करते हैं। यानी उसके कलर्स जो होते हैं उसको हमेशा जब तक वो रहती है उस तक उसको हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए उसके बर्निंग टाइम को भी इंक्रीज़ करती है काफ़ी हद तक। सो ये हम किसी वैक्स में भी ऐड कर सकते हैं, सोए में, कोकोनट में, पैराफिन में, बीज वैक्स में, जेल वैक्स में किसी किस्म का एडिटिव ऐड नहीं होता। और अच्छी कैंडल की लुक के लिए हम स्टेरिक एसिड ऐड करते हैं। स्टेरिक एसिड की एक मॉडर्न जो फॉर्म है वो है वाइबर एसिड। वाइबर एसिड जो होता है वो आपकी कैंडल्स का जो स्टेरिक एसिड और वाइबर एसिड दोनों सेम है, लेकिन स्टेरिक एसिड क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है और वाइबर थोड़ा मॉडर्न है। सो जो वाइबर एसिड है वो ये काम करता है आपकी कैंडल की लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, बहुत शाइनी करता है ये कैंडल्स को। उसके अलावा ये आपकी कैंडल्स का बर्निंग टाइम इंक्रीज़ करेगा, उसका जो आपका उसके अंदर जो सेंट है यानी कि जो उसकी खुशबू है उसको जो है अंदर उसके रिटेन करेगा, उसको लास्ट लॉन्गर करेगा और उसको एंड तक जो बरकरार रखेगा। वाइबर ये काम करता है। उसके अलावा अगर आपकी कैंडल्स कोई प्रॉब्लम कर रही है, वाइट पैचेस हैं या होल्स हैं या इस तरह का कोई प्रॉब्लम कर रही हैं तो वाइबर एसिड उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, बात करते हैं कि क्या ये दोनों यूज़ करने चाहिए, क्या ये एक यूज़ करना चाहिए। देखें, अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। 10% आपको स्टेरिक एसिड यूज़ करना है, 2 से 3% आपको वाइबर एसिड ऐड करना है। लेकिन अगर आप स्टेरिक एसिड यूज़ नहीं करना चाहते, वाइबर करना चाहते हैं, वाइबर कर लें। अगर आप दोनों को स्किप करना चाहते हैं आप दोनों को स्किप करके बीज वैक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये एडिटिव्स ऐड नहीं करना चाहते, आपको अगर ये होता है कि ये कोई केमिकल है या किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप इन दोनों को स्किप कर दें। ऐड करना चाहे तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर वाइबर एसिड को अकेले को ऐड करेंगे तो भी अच्छा है, और मैं वाइबर एसिड मोस्टली ज़्यादा अकेले ही यूज़ करती हूँ, स्टेरिक एसिड कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका काम एक ही है। सो ये था आज का वैक्सेस के बारे में। मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है वो भी आपके भी काम आए। और आप बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।